चलिए आज की वीडियो क्लास में हम लोग जो है वेक्टर, ये 11 क्लास का थर्ड चैप्टर है। 11 क्लास का थर्ड चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर के बारे में पढ़ना है तो हम लोगों को, तो वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। वेक्टर के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको वेक्टर समझ में नहीं आया, आपको सदिश राशि समझ में नहीं आया, तो आपको जो है पूरा फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। आपको मतलब फिजिक्स का 80% भाग जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो क्लास में हम लोग जो है वेक्टर के बारे में सीखेंगे। ये 11 में थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है वेक्टर के बारे में। तो हम लोग जो है वेक्टर के बारे में सीखेंगे, सदिश के बारे में। वेक्टर को हिंदी में हम लोग जो है सदिश कहते हैं। तो अब देखिए थर्ड चैप्टर हम लोग का है वेक्टर। तो ये हम लोगों को क्लास में जो आज की क्लास में जो है वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में हम लोगों को समझना है। उसके पहले देखिए, उसके पहले जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पहला चैप्टर जो 11 का पहला चैप्टर था आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसमें हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका तीसरा चैप्टर है वेक्टर। तो हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े थे 11 का पहला चैप्टर जो पढ़े थे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ये पढ़े थे हम लोग। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, इसका हिंदी मीनिंग होता है भौतिक राशि। अब सवाल ये उठता है कि भौतिक राशि जो है आपका, भौतिक राशि जो है वो दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक और प्रकार होता है टेंसर क्वांटिटी। तो वो हम लोग आगे हायर क्लास में जो है, जब हम लोग बीएससी एमएससी करना शुरू करेंगे उसके बाद वो टेंसर पढ़ना है। तो फिजिकल अभी आपको पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्केलर, एक होता है वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक होता है स्केलर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अदिश, ये अदिश कहते हैं। और ये दूसरा होता है आपका जो है वेक्टर, जिसको हम लोग सदिश कहते हैं। सदिश हिंदी में हम लोग जो है सदिश कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है तीनों का मीनिंग समझना है, अच्छे से समझना हम लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या होती है। फिर भौतिक राशि आपका दो प्रकार का, एक आपका अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशि। भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि हम लोग किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं हम लोग। तो जितना भी तरह का राशि है जिसको हम लोग मेजर कर सके, जिसको हम लोग माप सके, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। भौतिकी में, फिजिक्स में हम लोग उन सभी राशि को पढ़ते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सके, माप सके। जैसे द्रव्यमान, अब द्रव्यमान गए तो उसको माप सकते हैं 5 केजी या 10 केजी, 15 केजी। तो द्रव्यमान को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम लोग माप सकते हैं 5 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को माप सकते हैं। तो हम लोग क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, भौतिक राशि हो गया। जैसे आपका बल को माप सकते हैं, 15 न्यूटन बल लग रहा है कि 20 न्यूटन बल लग रहा है, वो भी माप सकते हैं। तो जितना भी चीज को हम लोग माप सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशि, उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। फिजिक्स में हम लोग जितना भी चीज को हम लोग माप सकते हैं वो सबको पढ़ते हैं हम लोग और उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपका समय को हम लोग माप सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा मेजर कर सकते हैं, तो समय को बोलेंगे भौतिक राशि। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपका जो आयतन को माप सकते हैं, कितना आयतन होगा। तो जितना भी चीज को माप सकते हैं वो सब क्या होगा आपका, भौतिक राशि होगा। भौतिक राशि सिंपल सा कि वैसा राशि जिसको हम लोग मेजर कर सके, जिसको हम लोग माप सके, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे दूरी को हम लोग माप सकते हैं, कितना दूरी, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो हम लोग दूरी को बोलेंगे भौतिक राशि।
और लीजिए जैसे चाल, चाल को माप सकते हैं, कितने चाल से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल क्या हो गया आपका, भौतिक राशि। तो दुनिया में जितना भी तरह का राशि है जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक राशि। अब जैसे आपको बोले कि प्यार है, हमको किसी से प्यार है, कितना प्यार है ये हम लोग माप सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं माप सकते। बहुत ज्यादा प्यार है, तो बहुत ज्यादा प्यार है तो कितना प्यार है, 10 न्यूटन प्यार है, 15 न्यूटन प्यार है, तो हम लोग प्यार को माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो प्यार आपका जो भौतिक राशि नहीं है। जैसे हमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है तो दर्द को माप सकते हैं, तो दर्द को माप नहीं सकते हम लोग। कितना दर्द हो रहा है, कितना केजी दर्द हो रहा है, 20 केजी दर्द हो रहा है कि 50 केजी दर्द हो रहा है, तो ये हम लोग नहीं माप सकते। तो जिसको नहीं माप सकते हैं तो वो भौतिक राशि नहीं होगा। और जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसका क्वांटिटी हम लोग बता सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। सिंपल सा है। तो प्यार, दुख, ये सबको हम लोग माप नहीं सकते। तो जिसको माप नहीं सकते तो वो आपका जो है भौतिक राशि नहीं होगा। बाकी दुनिया में जितना चीज है जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। और फिजिक्स में हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब ये देखिए भौतिक राशि जितना भी है, जितना भी भौतिक राशि है उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक आपका अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। अब यहाँ देखिए, अब हम लोगों को जितना भी है, जितना भी वस्तु है जिसको हम लोग, ये जितना भी राशि है जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको भौतिक राशि बोले। अब देखिए वो जितना भी चीज को माप सकते हैं उसको भौतिक राशि बोले। अब वो सारे चीजों में उस सभी को 2 भाग में बांट दिए, एक को अदिश राशि, एक को सदिश राशि। तो हम लोग जो है 9 क्लास में पढ़े थे सदिश राशि के बारे में और अदिश राशि के बारे में, 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो 9 क्लास में हम लोग को पढ़ना था सदिश राशि और अदिश राशि। तो हम लोग वहाँ सिंपल जानते थे कि अदिश किसको कहते हैं। तो अदिश कहते हैं हम लोग कि अदिश कहेंगे जिसमें जो है परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उसको अदिश कहेंगे। सदिश जिसमें परिमाण हो और दिशा हो तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। ये हम लोग बेसिक सा डेफिनेशन जानते हैं सदिश का और अदिश का। वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो और साथ ही साथ दिशा भी हो तो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और वैसा भौतिक राशि सिर्फ जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। तो ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए जैसे आपका, अब जितना भी चीज को माप सकते हैं उसको हम लोग बोल दिए कि भौतिक राशि। जितना भी चीज को माप सकते हैं, आप अपने से सोचिए क्या क्या माप सकते हैं हम लोग जो है क्या क्या माप सकते हैं। बल माप सकते हैं, कार्य को माप सकते हैं, जितना भी चीज को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। और उसी भौतिक राशि की में हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है। और सारे भौतिक राशि को 2 भाग में बांट दिया गया, अदिश राशि और सदिश राशि। अब देखिए जैसे द्रव्यमान है, अब किसी का मास मान लीजिए द्रव्यमान 5 किलो है, तो 5 किलो है तो बस इतना ही इसको दिशा बताना पड़ेगा। इसमें वो 5 किलो क्या हो गया, 5 केजी उसका द्रव्यमान है। तो मान लो कोई वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, तो ये आपका इसमें दिशा नहीं बताना पड़ा आपको। तो ये हो गया अदिश राशि। क्या हो गया, अदिश राशि। सिर्फ इसमें आपका जो द्रव्यमान, मास जो है द्रव्यमान, इसमें सिर्फ आपको द्रव्यमान सिर्फ परिमाण बताना पड़ा, इसमें दिशा नहीं बताना पड़ा। अगर मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो 5 केजी है तो ये सिर्फ परिमाण हुआ, इसमें आपको दिशा नहीं बताना पड़ा कि 5 किलो है तो कौन दिशा में है द्रव्यमान। सिर्फ बोल दिए 5 केजी द्रव्यमान है इसका, तो इसमें आपको दिशा नहीं बताना पड़ा। लेकिन अगर बोल दे कि दूरी मतलब 5 किलोमीटर, दूरी नहीं मतलब विस्थापन 5 किलोमीटर। अगर मान लो बोल दे कि मेरे घर से 5 किलोमीटर जाना है आपको, 5 किलोमीटर। अगर कोई ऑटो वाला हो, टेम्पू वाला हो, उसको बोला जाए कि बताइए भैया हमको जो है ना मेरे घर से 5 किलोमीटर जाना है। अब वो सोच में पड़ जाएगा किधर लेके जाएगा आपको। वो आपको 5 किलोमीटर मान लो जा पाएगा वो। अब वो घर से, आपके घर से बोला कि मेरे घर से 5 किलोमीटर जाना है। आपको ये बोल दिए कि 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब ये बताइए किस दिशा में जाना है उसको। अगर दिशा नहीं पता है तो वहीं का वहीं रहेगा। आप किधर जाएगा, वो उत्तर दिशा में जाएगी आपके घर से कि पूर्व दिशा में जाएगा, कभी मिल पाएगा आपको। अगर कोई दोस्त बोल दे कि ना आपके घर से ना 5 किलोमीटर दूर पे हम खड़े हैं, अब 5 किलोमीटर दूर पे खड़े तो किधर जाइएगा। तो यहाँ पर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। तो वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताना पड़ता हो तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। जिसमें सिर्फ परिमाण बताना हो, दिशा नहीं बताना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब ये सदिश राशि के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सदिश राशि के लिए आपका जो है, ये सदिश राशि के लिए पहला चीज क्या है कि वैसा राशि जिसमें क्या हो, परिमाण हो।
ये पहला चीज क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण होना चाहिए। पहला आपका जो है परिमाण होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या होना चाहिए, सदिश में दिशा होना चाहिए। ये हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े हैं बेसिक, जिसमें परिमाण होना चाहिए, साथ ही साथ दिशा होना चाहिए। और ये अदिश में क्या होना चाहिए, अदिश में जो है सिर्फ परिमाण होना चाहिए। या अभी अदिश को छोड़ दीजिए आप। सदिश के लिए क्या क्या चाहिए, सदिश के लिए परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए। ये हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा हम लोग का। हम लोग 11 या 12 में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण और दिशा नहीं चाहिए, एक और चीज चाहिए। सदिश के लिए हम लोगों को 3 चीज चाहिए, परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए, साथ ही साथ उसको जोड़ने या घटाने के लिए सदिश के नियम का पालन करना चाहिए। अगर सदिश के नियम का पालन, जोड़ के लिए, योग के लिए सदिश के नियम का पालन करना चाहिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे में, सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। चलिए, यहां पर 3 चीज है आपको सदिश के लिए। देखिए, सदिश के लिए आपको 3 चीज चाहिए। सदिश के लिए परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए, साथ ही साथ सदिश को जोड़ने या घटाने के लिए सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। ये तीनों चीज होगा तभी वो सदिश होगा। और यदि तीनों चीज में से एक भी चीज यदि कम हो जाएगा तो वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। ठीक ना। जैसे आपका विद्युत धारा बताइए तो सदिश राशि है या अदिश राशि। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा आपका जो है, विद्युत धारा को हम लोग आई से करते हैं। विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि है। विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा में आपका देखिए परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन विद्युत धारा जो है ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन विद्युत धारा जो है सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। वो विद्युत धारा जो है आपका वो अलग तीसरा होता है, टेंसर क्वांटिटी, जो हमको लोगों को जो है आगे हायर वाले क्लास में पढ़ना है। तो सदिश होने के लिए 3 चीज चाहिए। सदिश होने के लिए 3 चीज, पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, साथ ही साथ सदिश उसको जोड़ने या घटाने के लिए सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। ये तीनों चीज होगा तभी उसको हम लोग सदिश बोलेंगे। और अगर तीनों चीज में से एक भी चीज कम हो जाएगा तो या तो अदिश राशि होगा या एक होता है तीसरे प्रकार का टेंसर क्वांटिटी। विद्युत धारा आपका टेंसर है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज चाहिए सदिश होने के लिए, परिमाण, दिशा और सदिश के योग के नियम का पालन होना चाहिए। इसलिए विद्युत धारा में आपका परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा आपका सदिश राशि नहीं है। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही, ठीक ना। इसके बाद वाला वीडियो क्लास में जो है हम लोग इससे आगे का आपको बताया जाएगा।